बेहद की परम महाशांति सभी व्यूअर्स का हमारे इस चैनल पर परम स्वागत है। इस चैनल पर हम ज्ञान की चर्चा करते हैं, भगवत गीता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण श्लोकों और ज्ञान की चर्चा करते हैं, जिससे कि हम सभी अपनी आत्म जागृति कर सकें। आज हम बात करेंगे कि पुरुषार्थ कैसे करें और पुरुषार्थ के जरिए किस प्रकार से हम भगवत प्रेम को प्राप्त हो सकते हैं। तो अपने इन सवालों के जवाब के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं बुराई रहित हो जाऊं, मैं असंग हो जाऊं, मैं भगवत प्रेमी हो जाऊं, ऐसी आवश्यकता का अनुभव करना भी पुरुषार्थ है। परंतु सबसे पहले साधक को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं बुराई रहित हो सकता हूँ, असंग हो सकता हूँ, प्रेमी हो सकता हूँ। अक्सर कर हम ये मान लेते हैं, पुरुषार्थ किए बिना ही हम ये मान लेते हैं कि मेरे अंदर तो बहुत बुराई है और मैं बुराई रहित नहीं हो सकता, और मैं तो बिल्कुल परमात्मा का संग नहीं कर सकता, अभी मैं इस लायक नहीं हूँ, अभी मैं इतना शुद्ध नहीं हूँ। तो सबसे पहले अपनी इस मन स्थिति से बाहर निकलना होगा साधक को। उसे ये मानना होगा कि हाँ, मैं भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूँ, मैं भी परमात्मा के संग हो सकता हूँ, और मैं भी अपनी सभी बुराइयों को छोड़कर आत्मशुद्धि को प्राप्त कर सकता हूँ। हम सब जब ऐसा मान लेंगे तभी पुरुषार्थ करने की अपनी इस चाह को हम जागृत कर पाएंगे। और इसके लिए साधक को यह भी जानना चाहिए कि संसार के नाते भी हम सब एक हैं, आत्मा के नाते भी हम सब एक हैं, और परमात्मा के नाते भी हम सब एक हैं। फिर ये अलग अलग कैसा, जो हम सभी को अपने आप को अलग अलग मान लेते हैं, क्योंकि हम इस शरीर को ही सच मानते हैं, आत्मा को नहीं। और इस शरीर को अलग अलग रूप में देखकर हम सभी को अलग अलग मान लेते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। इसीलिए जैसे अपने शरीर के हित का भाव रहता है, ऐसे ही संपूर्ण शरीरों के हित का भाव रहना चाहिए। अथवा जैसे संपूर्ण शरीरों से हम निर्लिप्त रहते हैं, अर्थात दूसरे के शरीर से हमें कोई लेना देना नहीं होता, हम उसमें लिप्त नहीं होते, क्योंकि हम उस शरीर को सच मान रहे होते हैं। तो ठीक इसी तरीके से अपने ही इस शरीर को हमें निर्लिप्त रहना चाहिए, अर्थात इस शरीर में लिप्त ना रहकर हमें इसके प्रति समर्पित ना रहकर इससे निर्लिप्त हो जाना चाहिए। मान लेना चाहिए कि ये शरीर सच नहीं है। संपूर्ण शरीरों के साथ अपने शरीर की एकता मानकर हम बुराई रहित हो सकते हैं। जब हम सभी मानवों में अपने आप को देखेंगे, हर मनुष्य में अपने ही दर्शन करेंगे, तो यकीन मानिए हम भी बुराई रहित हो सकते हैं। अपने शरीर सहित संपूर्ण शरीरों को छोड़कर हम भगवत प्रेमी भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते या भगवत प्रेमी नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। ज़रूरत है सिर्फ ज्ञान के द्वारा भगवत प्रेम को समझने की और थोड़ी सी साधना करने की, कुछ और साधना के जरिए, पुरुषार्थ के जरिए हम भी भगवत प्राप्ति को कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ इसी तरह की ज्ञान चर्चा के लिए बने रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, औरों से भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपनी आत्म जागृति करके विश्व परिवर्तन में अपना सहयोग दें। वीडियो पूरा देखने के लिए परम महाधन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।